जय हिंद। स्वागत है आप सबका MHRG SSC पर। दोस्तों आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, लाभ और हानि, जिसे इंग्लिश में प्रॉफिट और लॉस भी कहते हैं। दोस्तों मैं लाभ और हानि को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा ताकि कमज़ोर से कमज़ोर छात्र को भी अच्छे से समझ में आ जाए। लाभ और हानि को पढ़ने के बाद हम डिस्काउंट यानी कि छूट और बट्टे को भी पढ़ेंगे। तो चलिए, प्रश्न करने से पहले आप ये जान लीजिए कि क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। जब मैं आप लोगों को प्रतिशत पढ़ाया था तब भी बताया था कि क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। चलिए एक बार और इन सबको जान लीजिए, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर ही निर्भर करता है। तो दोस्तों देखिए, क्रय मूल्य क्या होता है। देखिए क्रय मूल्य को हम CP भी बोलते हैं, CP यानी कि कॉस्ट प्राइस। देखिए क्रय मूल्य क्या होता है, खरीदा गया मूल्य क्रय मूल्य होता है। ठीक है, खरीदा गया मूल्य क्रय मूल्य होता है। जैसे हम किसी दुकान पर जाते हैं और कोई सामान खरीदते हैं तो क्या करते हैं, दुकानदार को उसका हम पैसा पे करते हैं। ठीक है, तो जो हम उसका मूल्य देते हैं वो क्या है, वही हमारा खरीदा गया मूल्य है, जिसे हम क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य बोलेंगे। ठीक है, मान के चलिए आप किसी दुकान पर गए और कोई सामान खरीदे और उस सामान का मूल्य है 20 रुपया। क्या है, 20 रुपया। तो 20 रुपया आप दुकानदार को दे दिए, तो वो 20 रुपया क्या है, वो क्रय मूल्य है। ठीक है, क्योंकि आप सामान खरीदने के लिए वो 20 रुपया दुकानदार को दिए हैं, तो आपका क्रय मूल्य क्या हो गया, 20 रुपया। ठीक है, देखिए जो लाभ और हानि होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है। किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। लाभ और हानि जो होगा क्रय मूल्य पर ही होगा। एक बात और ध्यान दीजिए, मान के चलिए आप दुकान पर जाते हैं और 200 का कोई सामान खरीदते हैं। ठीक है, सामान खरीदने के बाद उसको आप घर लेकर आते हैं और देखते हैं कि उसमें कुछ खराबी है, तो उसको आप ले जाते हैं बनवाने के लिए। जब उसमें आप बनवाते हैं तो उस पर और कुछ पैसा आपको लगता है। मान के चलिए कि बनवाते टाइम आपको 20 रुपया और लग गया, तो टोटल जो आपका क्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा 220 रुपया। ठीक है, क्या हो जाएगा, 220 रुपया। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि वस्तु पर जो खर्च होगा वो क्रय मूल्य पर ही होगा। ठीक है, अब देखिए विक्रय मूल्य क्या होता है। विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस बोलते हैं। विक्रय मूल्य बेचा गया मूल्य विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, जो बेचा गया मूल्य होता है वो क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। भाई हम दुकान पर जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, तो खरीद रहे हैं तो वो हमारे लिए क्रय मूल्य हो गया, लेकिन दुकानदार उसे बेच रहा है तो दुकानदार के लिए वो क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। यानी कि जो विक्रेता होता है उसके लिए वो क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब देखिए अंकित मूल्य क्या होता है। अंकित मूल्य यानी कि MRP। ठीक है, MRP क्या होता है, छपा हुआ मूल्य अंकित मूल्य होता है। भाई जो छपा हुआ मूल्य होता है वो क्या होता है, अंकित मूल्य होता है। मैंने आप लोगों को प्रतिशत में भी बताया था कि आप किसी दुकान पर जाते हैं और वहाँ पर जा कर के आप क्या करते हैं, बुक खरीदते हैं। तो बुक खरीदते हैं तो आप उस पर देखते हैं कि भाई क्या होता है, MRP छपा होता है पहले से। ठीक है, MRP उस पर कुछ होता है, तो वही क्या है, वही हमारा अंकित मूल्य है। ठीक है, मान के चलिए कोई बुक है और उसका मान के चलिए कि MRP कितना है, 500 रुपया है। तो 500 रुपया क्या है, 500 रुपया उसका MRP यानी कि अंकित मूल्य है। तो देखिए छूट और बटा जो हमको मिलता है वो किस पर मिलता है, MRP पर मिलता है। ठीक है, अब देखिए लाभ क्या होता है। लाभ यानी कि प्रॉफिट। ठीक है, लाभ को हम इंग्लिश में प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो देखिए लाभ क्या होता है, कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचने पर लाभ होता है। ठीक है, कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचने पर लाभ होता है। भाई आप किसी वस्तु को 20 रुपये में खरीद कर और 30 रुपये में बेच रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्या होगा, लाभ होगा। 20 रुपये में हम खरीद रहे हैं और 30 रुपये में बेच रहे हैं तो हमको क्या होगा, लाभ होगा। देखिए 20 रुपया हमारा क्या है, 20 रुपया है हमारा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कि CP, और 30 रुपया क्या है, ये हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, यानी कि विक्रय मूल्य। तो देखिए हम खरीद रहे हैं 20 रुपये में और बेच रहे हैं 30 रुपये में, तो हमको कितने रुपये का लाभ हो रहा है, 10 रुपये का। कितने रुपये का, 10 रुपये का। हम लाभ कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य में से माइनस कर देंगे क्रय मूल्य को, तो हमारा लाभ निकल कर आ जाएगा। देखिए विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है 30 और क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 20। जब इसको निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, सॉरी 10 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 10 हमारा क्या है, 10 हमारा लाभ है। तो देखिए आप यदि आपको प्रतिशत में निकालना होगा कितने प्रतिशत का आपको लाभ हो रहा है, तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए जब भी लाभ और हानि निकालना होता है तो हम किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। ठीक है, किस पर, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हमारा कितना है, तो क्रय मूल्य है 20। कितना है, 20। और कितने का हमको लाभ हुआ है, 10 रुपये का। कितने का, 10 रुपये का। तो 10 को क्या करेंगे, हम ऊपर रखेंगे। अब निकालिए कितने प्रतिशत का उसको लाभ हुआ। देखिए जब 20 से काटेंगे 100 को तो 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, 5 बार में कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 10 पचे 50, यानी कि 50% का क्या होगा, आपको लाभ होगा। अब 20 में खरीद कर और 30 में बेचेंगे तो आपको 50% का लाभ होगा। तो आपको लाभ समझ में आ गया। अब देखिए हानि क्या होता है। देखिए हानि क्या होता है, आप ध्यान से देखिए,
देखिए हानि यानी कि लॉस, हानि को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लॉस बोलते हैं। देखिए हानि क्या होता है, ज़्यादा में खरीद कर कम रुपए में बेचा जाए तो हानि होता है, ठीक है। ज़्यादा में खरीद कर कम रुपए में बेचा जाए तो वहाँ पर क्या होता है, हानि होता है। हानि हम कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। देखिए हानि हम किस तरह से निकालेंगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। भाई हानि कब होगा, जब हम ज़्यादा रुपए में खरीद कर और कम रुपए में बेचेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, हमको वहाँ पर हमको हानि होगा। उसी उदाहरण को फिर से ले लीजिए, उसमें हम क्या कर रहे थे, 20 रुपये में वस्तु को खरीद रहे थे और 30 रुपये में बेच रहे थे। उसको यहाँ पर आप उल्टा कर दीजिए। आप एक काम करिए, 30 रुपये में अब वस्तु को खरीदिए, कितने रुपये में, 30 रुपये में। 30 रुपये आपका क्या हो गया, क्रय मूल्य, ठीक है। और उसको कितना में बेचिए, 20 रुपये में बेच दीजिए। कितने रुपये में, 20 रुपये में। ये आपका हो गया सेलिंग प्राइस। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 30 में खरीद कर 20 में बेच रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमको हानि होगा। भाई ज़्यादा रुपये में हम खरीद रहे हैं, 30 रुपये में खरीद रहे हैं और 20 रुपये में बेच रहे हैं, तो यहाँ पर हमको क्या होगा, हानि होगा। कितने % का हानि होगा, देखिए रुपया में पूछे तो यहाँ पर 10 रुपये का हानि हो रहा है। 30 में से जब 20 को घटा देंगे तो 10 रुपये का हानि। भाई हमको हानि निकालने के लिए क्या करना है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है, 30 है, विक्रय मूल्य क्या है, 20 है। तो क्रय मूल्य में से जब विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 रुपये का क्या हो रहा है, हानि आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपको पूछ दे कि प्रतिशत में कितने प्रतिशत का हानि हो रहा है, तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 30, कितने का हानि हो रहा है, 10 रुपये का। 10 को ऊपर रखिए और प्रतिशत निकाल लीजिए। देखिए कैसे क्या होगा, देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, क्या हो जाएगा 100/3। तो 100/3 को जब आप काटेंगे तो आपका आ जाएगा 33 सही 1/3, क्या आ जाएगा 33 सही 1/3% का उसको हानि होगा, ठीक है। क्या होगा, हानि होगा। आप लोगों को क्रय मूल्य समझ में आ गया, विक्रय मूल्य समझ में आ गया, अंकित मूल्य समझ में आ गया, लाभ और हानि भी समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए अब इस पर हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 80 रुपये में खरीद कर 100 रुपये में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए इससे पहले हम प्रतिशत पढ़ चुके हैं, मैं इसीलिए आप लोग को पहले प्रतिशत पढ़ा दिया। हम लोग प्रतिशत पढ़ चुके हैं तो हम लोग को कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। अब पहले प्रतिशत पढ़ चुके हैं तो आपको लाभ और हानि में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब लाभ हानि आसानी से लगा सकते हैं और जब हम छूट बटा पढ़ेंगे तो उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये कुछ एक जैसे ही होते हैं, तो इसलिए मैंने आप लोगों को सबसे पहले प्रतिशत पढ़ा दिया था। तो चलिए इसको हल करिए। देखिए क्या कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 80 रुपये में खरीद कर 100 में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। क्या कर रहा है, 80 रुपये में खरीद रहा है, सीपी क्या है यानी कि क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य 80 रुपया, कितना है 80 रुपया, और बेच कितने में रहा है 100 रुपये में, यानी कि विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य क्या होता है एसपी, एसपी कितना है 100, ठीक है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है उसका 100 है। क्या कर रहा है कि 80 रुपये में खरीद कर और 100 रुपये में बेच रहा है, तो उसको कितने % का लाभ हो रहा है, परसेंट निकालना है। पहले आप देखिए कितने रुपये का लाभ हो रहा है, तो देखिए उसको लाभ हो रहा है 20 रुपये का, कितने रुपये का, 20 रुपये का। अब इसको % में चेंज कर लीजिए। देखिए हम किस पर निकालेंगे, क्रय मूल्य पर। भाई मैंने क्या बताया था कि जब भी लाभ या हानि हम लोग निकालेंगे तो क्रय मूल्य पर ही निकालेंगे। किस पर निकालेंगे, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, क्रय मूल्य है 80, कितना है क्रय मूल्य है 80, और कितना उसको लाभ हुआ 20 का, तो 20 को ऊपर रखेंगे और उसका लाभ निकाल लेंगे। तो देखिए कितने % का लाभ हो रहा है। देखिए इसको जब 20 से काट देंगे तो 80 कट जाएगा 4 बार में, और 4 से जब आप 100 को काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 25 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो 25% का उसको क्या हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि लाभ हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपया है, यदि उसे 300 में बेचा जाए तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 250, उसे कितने में बेचा जा रहा है 300 में, तो क्या पूछ रहा है उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। उसका लाभ प्रतिशत हमसे पूछ रहा है। तो देखिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, यानी कि सीपी कितना है, तो सीपी दिया है 250, कितना दिया है 250, और उसका विक्रय मूल्य कितना है, यानी कि सेलिंग प्राइस, ठीक है। विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना है 300 रुपया। भाई वो क्या कर रहा है 250 रुपये में खरीद कर और 300 रुपये में बेच रहा है, तो उसको कितने रुपये का लाभ हो रहा है। देखिए 250 रुपये में खरीद कर 300 में बेचेगा तो उसको 50 रुपये का लाभ होगा। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, हमसे लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो देखिए रुपये में तो उसको 50 रुपये का लाभ हो रहा है, कितने रुपये का 50 रुपये का, लेकिन हमको प्रतिशत में निकालना है कि उसको कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। तो देखिए किस पर निकालेंगे, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है 250, तो देखिए क्रय मूल्य है 250 और कितने रुपये का लाभ हो रहा था 50 रुपये का, तो इसको ऊपर रखेंगे, गुणते 100 कर देंगे। अब देखिए
जब 50 से 250 को काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। और 5 से आप 100 को काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, देखिए 20 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो 20% का क्या होगा, 20% का उसको लाभ होगा, ठीक है, 20% का उसको लाभ होगा। चलिए और सवाल को देखते हैं। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 105 रुपया है, यदि उसे 98 रुपये में बेचा जाए तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि 98 रुपये में बेचा जाए तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। भाई हानि प्रतिशत कैसे पता हमको चल रहा है, क्योंकि उसका क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 105, कितना है 105, और उसे बेच कितना में रहा है 98 रुपये में, यानी कि ज़्यादा रुपये में खरीद कर कम रुपये में बेच रहा है तो वहाँ पर उसको हानि ही होगा, ठीक है। तो हमको हानि प्रतिशत निकालना है कि कितने प्रतिशत का उसको हानि हो रहा है, ठीक है। तो देखिए उसका क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 105, कितना है 105, और उसका विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य देखिए विक्रय मूल्य दिया है 98, कितना दिया है 98। देखिए कितने प्रतिशत को उसका हानि हो रहा है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 105 रुपये में खरीद रहा है और 98 रुपये में बेच रहा है, तो उसको हानि हो रहा है 7 रुपये का, कितने रुपये का, 7 रुपये का उसका हानि हो रहा है। तो देखिए कितने रुपये पर हानि हो रहा है, क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य 105 रुपया, ठीक है। तो हानि प्रतिशत निकाल लीजिए, 105 रुपये पर उसको 7 रुपये का हानि हो रहा है, तो कितने प्रतिशत का हानि हो रहा है। देखिए 7 से जब हम 105 को काटेंगे तो कितना बार में कट जाए, 7 का में 7 और 7 पचे 35, ठीक है। 5 से काटिए, 5 तिया 15, और 5 से जब इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 20 बार में, ठीक है। तो क्या हो गया 20/3, क्या हो गया 20/3। जब इसको काट देंगे तो आपका आ जाएगा 6 सही 1/3, ठीक है। 6 सही 1/3% का क्या और उसको हानि हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत आप निकाल लेंगे, हानि प्रतिशत निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, एक वस्तु को 117% लाभ पर बेचा जाता है, कितने पर, एक वस्तु को 117% लाभ पर बेचा जाता है, तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। क्या कह रहा है, एक वस्तु को 117% लाभ पर बेचा जाता है तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। हमसे क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, ठीक है। देखिए कह रहा है कि 117 रुपये लाभ पर बेचा जा रहा है, हमें नहीं पता है कि वस्तु का मूल्य कितना है। मान लीजिए कि वस्तु का मूल्य 100 रुपया है, कितना है 100 रुपया है, और उसे बेचा जा रहा है 117% के लाभ पर। तो देखिए 100 रुपये पर जितना परसेंट का लाभ होता है उतना ही उसमें जोड़ता है। मैंने आप लोगों को बताया कि 100 रुपये का यदि आप 5% निकालेंगे तो 5 रुपया ही होगा। देखिए 100 से 100 कट जाता है, 5% निकालें तो 5 रुपया आ रहा है, 10% निकालेंगे 10 रुपया आएगा, 80% निकालेंगे 80 रुपया आएगा, ठीक है। तो जितना परसेंट निकालेंगे 100 पर उतना ही आएगा। तो हमसे क्या कह रहा है, 117% लाभ पर बेचा जाता है। भाई 100 रुपये का वस्तु है और उस पर क्या किया जा रहा है, 117% का लाभ पर बेचा जा रहा है, ठीक है। तो 100 रुपये पर 117% का लाभ करेंगे तो वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा। देखिए 117% का जब हम लाभ कर देंगे तो वस्तु का मूल्य हो जाएगा 217 रुपये, कितना हो जाएगा 217 रुपया। तो देखिए अब ये क्या है, इसको ध्यान दीजिए। भाई 217 रुपये पे क्या कर रहा है, वो बेच रहा है, यानी कि 117 रुपये का जब लाभ हो गया तो उस वस्तु का कीमत कितना हो गया 217 रुपया। भाई इतने रुपये पे क्या कर रहा है, वो बेच रहा है, तभी तो उसको लाभ होगा। तो देखिए बेचने का मतलब क्या हुआ, ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य, ठीक है। ये क्या हो गया विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य है 100 रुपया, ठीक है। क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य है 100 रुपया। तो देखिए क्रय मूल्य हमारा हो गया 100 रुपया। हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पे ध्यान दीजिए, पूछ रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। क्या पूछ रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 100, विक्रय मूल्य कितना है 217, कितना है 217। तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा। देखिए 100 और 217 किसी संख्या से नहीं कट रहे हैं, ठीक है। तो इनका अनुपात भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। इनका अनुपात क्या हो जाएगा 100 संबंध है, यानी कि 100 अनुपात कितना हो जाएगा 217, ठीक है। ये हो गया हमारा क्रय मूल्य और ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या आ गया 100:217, ठीक है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आ गया 100:217। मान के चलिए कि यहाँ पर कोई और संख्या दे दे, जैसे चलिए इसको मिटा देते हैं। तो देखिए यहीं पर यदि हम चेंज कर दें 117 को हटा करके कोई और संख्या लिख दे तो देखिए 170 कर दीजिए, ठीक है 170%। अब देखिए क्या है, एक वस्तु को 170% लाभ पर बेचा जाता है तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। देखिए 170 हमने कर दिया, यानी कि 170% के लाभ पर हम बेचेंगे। तो देखिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना है,
भाई वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में कितना है 100%, ठीक है। उस पर कितने परसेंट का लाभ कमाना है 170% का, ठीक है। तो 100% पर 170% का लाभ कमाएंगे तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 और 170 कितना हो जाएगा 270, कितना हो जाएगा 270, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 100 और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 270। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा, देखिए यहीं पर आप काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 10 और 27 किसी संख्या से कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या हो गया 10:27, कितना आ गया 10:27, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए यदि आपको इस तरह का सवाल दे दे तो उसको कैसे हल करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40:45 है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। क्या पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए क्या कर रहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40:45 है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्रय मूल्य कितना है, देखिए क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 40, कितना है 40, और विक्रय मूल्य कितना है, तो देखिए विक्रय मूल्य है 45, ठीक है। तो देखिए क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य है 40, यानी कि सीपी दिया है 40 और एसपी कितना दिया है 45, ठीक है। तो लाभ कितने रुपए का हो रहा है भाई, 40 रुपये में खरीद कर 45 रुपये में बेच रहा है तो 5 रुपये का उसको लाभ हो रहा है। हमसे पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो किस पर निकालेंगे, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना दिया है 40 और कितने रुपए का लाभ हो रहा था 5 रुपये का, निकाल लीजिए कितने प्रतिशत का उसको लाभ हो रहा है। देखिए जब 5 से 40 को काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा, 5 8 40 होता है। अब देखिए 4 से काटेंगे तो 4 दूना के 8 और 4 से इसको काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा। तो क्या आ गया 25/2, कितना आ गया 25/2। जब इसको काट देंगे तो आपको आ जाएगा 12.5%, कितना आ जाएगा 12.5%। 12.5% का क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। 12.5% का आपको लाभ हो जाएगा, क्योंकि 40 रुपये में खरीद कर 45 रुपये में बेच रहा था, ठीक है। तो उसको कितने रुपए का लाभ हो रहा था, 5 रुपये का लाभ हो रहा था। यहाँ पर हम निकालेंगे तो प्रतिशत में कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 12.5% का उसको लाभ हो रहा है, ठीक है। अब देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 75% है। क्या कह रहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 75% है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। क्या कह रहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी एसपी का कितना है 75% है। क्या कह रहा है 75%, भाई सीपी पूछ रहा है, यानी कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 75% है। क्रय मूल्य कितना है 75% है, किसका, विक्रय मूल्य का। भाई विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है 100%, ठीक है। तभी तो निकालेंगे, विक्रय मूल्य 100% रहेगा तो तभी तो इसका निकलेगा कि ये इसका कितना प्रतिशत है। तो हमको दे दिया है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 75% है, तो विक्रय मूल्य हम मान लेंगे 100% है और उसका क्रय मूल्य कितना है 75%, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालिए। हमसे क्या पूछ रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत। तो हम कैसे पता करेंगे कि यहाँ पर हमको लाभ निकालना है या हानि निकालना है, यानी कि हमको यहाँ पर लाभ हुआ है या हानि हुआ है, ये कैसे पता करेंगे। तो देखिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य है 75 रुपया, क्या है 75 रुपया, और बेचा कितने में जा रहा है 100 रुपये में, ठीक है। तो हमको यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमको लाभ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर लाभ हो रहा है 75 रुपये में खरीद कर कितने रुपये में बेचा जा रहा है 100 रुपये में, कितने का लाभ हो रहा है 25 रुपये का, कितने का 25 रुपये का। तो इसको निकाल लीजिए। देखिए किस पर निकालेंगे, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है 75, ठीक है। तो 75 पर निकालिए। तो देखिए 75 पर जब हम निकालेंगे तो ऊपर क्या लिखेंगे 25 को लिखेंगे, अब गुणते क्या कर देंगे 100 कर देंगे, ठीक है। देखिए अब काट लीजिए, 25 तिया हो जाएगा 75, तो क्या हो गया 100/3, क्या आ गया 100/3। जब इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए, आपका आ जाएगा 33.1/3%। क्या आ जाएगा 33.1/3% का उसको लाभ हो रहा है, ठीक है। 33.1/3% का लाभ होगा। तो दोस्त चलिए आज के लिए इतना ही। आज हम लाभ और हानि को बेसिक से पढ़े हैं, इसलिए हल्के हल्के प्रश्नों को देखे हैं। कल से हम धीरे धीरे प्रश्नों का लेवल बढ़ाते चलेंगे और अंत तक हम हाई लेवल के प्रश्नों को भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्त यदि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है तो आप जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकें। धन्यवाद।